अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, बहुत खुश हैं और बहुत मज़े में हैं। तो जी आज है अम्मी पापा की शादी की सालगिरह। अच्छा बुआ मेरे लिए यहाँ पे चूड़ियाँ लेके आई थी तो मैं बस पहनने लगी हूँ। अम्मी पहन लूँ? वैसे भी तो पहन ही रहे थे। नहीं तो मेरा मतलब अभी पहन लूँ, कल उतार दूँ शाम में। आज अम्मी पापा की सालगिरह है। अच्छा। क्या पापा गिफ्ट क्या दे रही? गिफ्ट गिफ्ट मैं क्या दूँ? आप दो मेरे को गिफ्ट। तो सालगिरह जिसकी है वो देगा। जिसकी सालगिरह है गिफ्ट वो देगा। रिटर्न गिफ्ट। अम्मी क्या दोगी? तो जी ये शाम का वक्त है और यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी। और आपको तो पता ही होगा, मैंने पिछला जो ब्लॉग डाला था उसमें बुआ आ चुकी थी। तो बस बुआ 1-2 दिन पहले ही आ गई थी और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं खाने की तैयारी। और उसी के साथ अयान हारिश कोचिंग जा रहे हैं तो बस उसकी तैयारी में भी लगी हूँ मैं कि इन लोगों को आराम से इत्मीनान से कोचिंग पहुँचा दूँ, क्योंकि हारिश की तबीयत ठीक नहीं थी तो ये 2-3 दिन से कोचिंग नहीं गया था। तो अभी ये मुँह उतार के बैठा है कि मम्मा कोचिंग में मैडम चिल्लाएंगी तो आप उनसे बात कर लो। और कुछ खाया भी नहीं था इसने, अच्छे से खाना नहीं खिला रहा है इससे। तो मैंने उसको फिर एप्पल दिया कि बेटा थोड़ा सा कुछ भी अच्छे से खा के जाओ, तुम ऐसे भूखे नहीं जाओ। तो बस अभी दोनों भाई को कोचिंग पहुंचा के मैं हूँ किचन में और मेरे साथ बुआ भी ना कंटिन्यू बनी हुई थी। और हम लोग आज खाने में बिरयानी बना रहे हैं क्योंकि बिरयानी पापा को बहुत पसंद है। सभी को पसंद है बिरयानी तो, लेकिन कुछ ख़ास मौक़ों पे ना हम लोग बिरयानी ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और बाकी सालन वगैरह ना बच्चे खाने में बहुत खिंचवाते हैं, उनका मन नहीं होता है, बहुत मनाना पड़ता है। इसलिए ना अभी फ़िलहाल तो हम लोग बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा और आज ना और भी मेहमान आने वाले हैं। 2 बुआ आएंगी, उनकी बेटी आएंगी, उनकी बेटी की बेटियां, बच्चे आएंगे। तो घर में बहुत रौनक होगी, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे घर मेहमान आते रहते हैं लेकिन मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि मेहमान नहीं आते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती है, थोड़ी दिक्कत होने लगती है, मतलब आपका जो रूटीन है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं। मेहमान तो नेमत की तरह होता है और ज़ाहिर है जब मेहमान आते हैं ना तो रौनक घर में और ज़्यादा हो जाती है, शोरगुल हो जाता है, अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग उन्हीं के हिसाब से अभी खाना यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा बिरयानी ना मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, मतलब जितनी हमेशा बनाती थी ना उसका डबल बना रही हूँ। तो बस मैं मसाला इस तरह लूँगी डबल डबल के मुझे आसानी हो। एक प्लेट मैंने मसाले की पूरी परफेक्ट लगा दी जितनी मैं हमेशा लेती हूँ, फिर उतना ही मैंने डबल लिया। गोभी के साथ दे दो बेटा। हाँ मत कराना। लाइट कैमरा एक्शन स्टार्ट। कट 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 कट। मेरे को भूख लगी, मैंने खा ली है भाई। पास्ता मैंने अभी कहाँ रख दिया? मैंने खा ली है मेरे भाइयों। अच्छा तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने डबल लिया। डबल इस तरह लिया कि जैसे मैंने अगर 1 कटोरी लहसुन अदरक लिया तो मैं अभी 2 कटोरी लहसुन अदरक ले रही हूँ। तो इस तरह मैंने सारा मसाला लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, थोड़ा सा डर लगता है कि यार बिगड़ नहीं जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए। तो इस तरह जब मैं लेती हूँ ना तो मेरा परफेक्ट मसाला रहता है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती, कोई चीज़ की ख़राबी नहीं होती, तो वो बिल्कुल सही बैठता है। एक बार पिछले
पिछली बार भी मैंने बनाया था ना, जब बच्चों का हमने खाना रखा था मासूम बच्चों का, तब भी मैंने इसी तरह लिया था, तो वो सही बैठा था। तब से ना मैं इसी तरह से करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा खाना बनाना होता है तो मैं उस तरीके से बनाती हूँ कि 1 किलो पे मैंने इतना लिया है तो 2 किलो पे मैंने इतना लेना है, तो इस तरह परफेक्ट बैठता है। अच्छा, मेहमानों के आने तक ना खाना हमारा ऑलमोस्ट बन चुका था। बस थोड़ा सा मैंने उसको ना कलर वगैरह लगाना था और बाकी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई थी हमारी, और इस दौरान मेहमान भी आ गए। अच्छा, ऐसा बहुत कम ही होता है मेरे साथ कि मेरा खाना जल्दी बन जाता है। हमेशा तो यही होता है कि खाना लेट हो गया है या बिल्कुल टाइम पे बना है। तो इस दफ़ा ना जल्दी बन गया खाना, क्योंकि काम मेरे आसपास ना बहुत सारे होते हैं। कभी कुछ करना होता है तो कभी कुछ करना होता है, और काम करते से बीच में अगर मैं हट जाती हूँ ना तो वो काम मेरा लेट हो जाता है। और अभी तो पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही ना, तो इस वजह से भी ना काम करते करते ना मैंने 2-3 चीज़ें और मैनेज करके चलना पड़ता है। फिर अयान हारिश को भी बीच बीच में मेरी ज़रूरत हो जाती है, तो इस चक्कर में भी मैंने हटना पड़ता है, तो मेरे काम इस वजह से लेट हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे मेरा और रूटीन बेहतर हो जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है ना, बस मैंने शिकायत कोई नहीं है, दिक्कत भी कोई नहीं होती है, बस मेरे वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर मुझे टाइम भी इतना कम मिलता है कि मैं एडिटिंग कर नहीं पाती हूँ, और अभी भी मेरे वीडियो बहुत कम जा रहे हैं। हफ्ते में 2 या 3 मुश्किल से डालती हूँ मैं, और उसको भी डालने में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। और फिर काम करते करते ना कैमरा भी सेट करना होता है, कभी कहीं एंगल पे रखना है, कभी किसी एंगल पे रखना है, तो इस चक्कर में भी ना मेरा काम लेट हो जाता है। अगर कभी मुझे वीडियो नहीं बनाना होता है ना तो फिर मेरा इतना मसला नहीं होता है, फिर मेरा काम हो ही जाता है जैसे तैसे टाइम से। लेकिन अगर मुझे वीडियो बनाना होता है ना तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है। बार बार कैमरे पे ध्यान देना पड़ता है कि कैमरा ऑन है, ऑफ़ है, या किसी और एंगल में मुझे सेट करना है। और इस दौरान बच्चे भी बार बार मोबाइल ले लेके चले जाते हैं। मुझे काम होता है और वो मोबाइल हटा देते हैं ट्राइपॉड पे से, तो फिर और मुझे दिक्कत होने लगती है। तो बस यही सब चलते रहता है। लेकिन मैं ये छोड़ नहीं सकती। मुझे मतलब मेरा ये है कि मैं करती रहूँगी, इंशाल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर अल्लाह ने मेरे हक़ में इसे बेहतर करके रखा होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अल्लाह जो बेहतर होगा वही मुझे अता करेगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने कभी मुझे नाउम्मीदी नहीं दी है। मतलब मुझे मेरी सोच से ज़्यादा मुझे अल्लाह ने नवाज़ा है, तो मुझे कभी इसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं रही कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मतलब क्या कहूँ मैं, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे नवाज़ा है, और मुझे उम्मीद भी है कि मेरा अल्लाह जो भी देगा बेहतर ही देगा। तो बस क्योंकि ये चैनल भी मैंने खोला था ना, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आगे तक आऊँगी। सोचा ज़रूर था कि जब तक हो सकेगा तब तक करूँगी, पर एक डाउट था दिल में कि पता नहीं किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। ज़ाहिर है हम बहू हैं, हर किसी बहू के यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है कि उसे इतनी आज़ादी मिले कि वो इस तरह वीडियो बनाए और पब्लिकली अपना वीडियो पब्लिश भी कर सके। हर किसी को नहीं इतनी मतलब फ्रीडम मिलती है, या इजाज़त कह लो या फ्रीडम कह लो, जो भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ की इजाज़त मिली, धीरे धीरे मिली, लेकिन मिली है। मैटर ये करता है कि आपके घर वाले हर पल आपके सपोर्ट में होते हैं। तो और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड, वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। मैं बल्कि आगे से मना करती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हो तुम, कि जिसके लिए मना किया जाए तो वो मुझे कभी मना नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे अम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, मेरी नंद भी बहुत अच्छी हैं, मेरी दादी भी बहुत अच्छी हैं, कि कभी किसी चीज़ की मुझे घर से कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया गया।
और पर्दे के लिहाज से भी मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं अपने आप को कवर कर सकूँ, कोई चीज़ की ऐसे नहीं करूँ, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिससे मेरे घर वालों को कल को कोई चीज़ सुनना पड़े, कोई बात आगे से हो जो कि कोई उनसे आके कहे कि आपकी बहू ने ऐसा किया। कोशिश करती हूँ अल्लाह ताला मुझे बचाए रखे इन कामों से, कि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँ कि मेरे घर वालों को कोई बात सुनने को मिले। और बस मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे इस काम में, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी हुई है इस काम में, और मेरे घर वालों का सपोर्ट जो कि मुझे ना बहुत इस चीज़ से सुकून मिलता है कि मेरे हर काम में मेरा घर हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी दुआएं हैं, इतना सपोर्ट है और इतनी मेहनत है, तो इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा आगे। और यहाँ पे जी सारा खाना सबको खिला के, सारा बिस्तर लगा के, और हम लोग आ गए थे रूम में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। दिन भर की जो भी कुल मिला के बातें होती हैं वो हम लोग यहाँ पे सास बहू मिलके कर रहे हैं कि ऐसा हुआ और ऐसा होना था या ऐसा नहीं होना था करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तकरीबन 12 बज रहे होंगे, और ये तो नॉर्मल रूटीन है, अगर कोई आता है घर पे तो हम लोगों को 12 साढ़े 12 बज जाती है। और वैसे तो हम लोगों को 11 साढ़े 11 होता है, लेकिन फ़िलहाल तो 12 से ऊपर हो गया है हमारा टाइम। और यहाँ पे अयान हारिश भी अभी तक नहीं सोए हैं। और जब कोई मेहमान आते हैं ना घर पे, तो फिर अयान उन लोगों के पास ही सोता है, क्योंकि उसको बहुत मज़ा आता है बुआओं के साथ, बुआओं के बच्चों के साथ, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस बुआ भी उन्हीं के साथ है। तो बस जी, अब मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, या कोई ऐसी चीज़ जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये देखना चाहते हैं, आपको ये अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आपके दिल में। और बस मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।